जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि 2020 के जो भी हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो रहे थे उनकी लगभग समाप्ति हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके अलावा इससे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर पहले के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो यह आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होगा और आगामी आपके जो भी रेलवे के एग्जाम हैं, एसएससी के एग्जाम हैं या फिर बैंक के एग्जाम हैं, उनमें 100% इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेनिस के इतिहास के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टेनिस गेम है ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस देश में इसकी ओरिजिनेट यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि सबसे पहले फ्रांस देश में ये खेला गया था। अगर हम लोग पहले मैच की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कब? 1859 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस संस्था के बारे में जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर इस टूर्नामेंट का संचालन किया जाता है, यानी कि टेनिस के जो खेल होते हैं उनका संचालन किया जाता है, तो इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसे हम लोग ITF के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपकी हुई थी 1 मार्च 1913 को। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इंग्लैंड के लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है डेविड हगार्टी। तो ये इसके अध्यक्ष हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेनिस गेम है ये हमारे पहले ओलंपिक में शामिल था। किसमें? जो हमारा पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में, उसमें हमारा टेनिस खेल शामिल था। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक जाना। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हमारे टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट वर्ष के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। और ये आपके 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया और फिर आपका होता है US ओपन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न के मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो रोलैंड गैरोस स्टेडियम जो कि आपको पेरिस में मिलेगा, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। विंबलडन की बात करते हैं तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्वेट क्लब लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। और वहीं पर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। और बिली जीन किंग, इनका नाम अभी सुर्खियों में था। तो इनका नाम क्यों सुर्खियों में था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके इन टूर्नामेंट के बारे में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ी सी बेसिक चीजें और जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये सबसे पहले आयोजित होता है लगभग मध्य जनवरी में, यानी कि मिड जनवरी में। और ये आपका हार्ड कोर्ट पर आयोजित होता है। हार्ड कोर्ट का मतलब है एक ऐसा कोर्ट जिसका सरफेस कंक्रीट का बना होता है। तो ये आपका होता है हार्ड कोर्ट पे। फिर हमारा दूसरा है फ्रेंच ओपन जो कि लगभग मई जून में होता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण सितंबर अक्टूबर में इसका आयोजन किया गया। और ये आपका होता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर, और इसे कई बार बजरी भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि बजरी के कोर्ट पर कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन होता है? तो ध्यान रखिएगा ये है फ्रेंच ओपन। फिर हमारा है विंबलडन। विंबलडन की बात करते हैं तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम में जून जुलाई के मध्य में आयोजित होता है। और ये होता है हमारे ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के कोर्ट पर इस खेल को खेला जाता है। और फिर बात करते हैं US ओपन की। तो US ओपन आपका होता है अगस्त और सितंबर में और ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो 2020 जो है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ,
लेकिन विंबलडन को इस वर्ष कैंसिल कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएस ओपन भी ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेट भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में इसका आयोजन होता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सर्बिया के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब को जीता है। अब एकल खिताब यहाँ पर महिलाओं को भी हम शामिल कर रहे हैं और पुरुषों की श्रेणी को भी शामिल कर रहे हैं। दोनों में मिला करके सबसे ज़्यादा बार जीता है नोवाक जोकोविच ने। उसके बाद में हमारा है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह रोलैंड गैरोस स्टेडियम में खेला जाता है। और रोलैंड गैरोस थे कौन? तो ये पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के एक फाइटर पायलट थे। तो उन्हीं के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। 1891 में ये पहली बार आयोजित किया गया था और स्पेन के जो राफेल नडाल हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा 13 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। सुबह मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 13 बार इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। अगला हमारा है विंबलडन। विंबलडन की बात करते हैं तो ये वर्ष का तीसरा और टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और 1877 में पहली बार विंबलडन की शुरुआत हुई थी। तो टेनिस के सबसे पुराना टूर्नामेंट है आपका विंबलडन। और स्विट्जरलैंड के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आखिरी हमारा होता है यूएस ओपन और ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। 1881 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था और कहाँ पर होता है आयोजन? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन होता है। रिचर्ड सीयर्स, विलियम लर्नेड और बिल टिल्डेन ने इसको 7-7 बार जीता है। तो आपको इन सभी के नाम नहीं याद रखने हैं क्योंकि अभी तक प्रश्न ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने हराया किसको है? तो राफेल नडाल ने सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको फाइनल मुकाबले में 6-0, 6-2 और 7-5 से हरा दिया और इस प्रकार से ये इनका 13वां फ्रेंच ओपन का खिताब था। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर राफेल नडाल के द्वारा 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत करके रोजर फेडरर की बराबरी कर ली गई है, यानी कि रोजर फेडरर ने भी 20 जीता है और अब राफेल नडाल ने भी यहाँ पर 20 जीत लिया है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का जो खिताब है यह किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है पोलैंड के इग स्वितेक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इग स्वितेक की बात करते हैं तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब है। तो मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। और फाइनल में किसे हराया? तो अमेरिका की जो सोफिया केनिन है इनको यहाँ पर हरा दिया है इग स्वितेक ने। तो नाम आपको ध्यान रखना है, इग स्वितेक नाम है और देश भी आपको यहाँ पर साथ साथ में याद रखना है। यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीत लिया है जापान की नाओमी ओसाका ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को। किसको हराया? विक्टोरिया अजारेंका को, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं नाओमी ओसाका की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जापान के खिलाड़ी हैं और 2018 में जो यूएस ओपन हुआ था और इस वर्ष जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको भी जीता था नाओमी ओसाका ने, यानी कि कुल मिलाकर के ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगला प्रश्न है यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है डोमिनिक थीम ने,
जो कि आपके ऑस्ट्रिया देश के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के ये खिलाड़ी हैं डोमिनिक थीम। और काफ़ी समय से फाइनल मुकाबले को हारने के बाद में अंततः जाकर के डोमिनिक थीम ने ये खिताब जीत लिया। और इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो फाइनल है उसका निर्णय टाई ब्रेक के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? टाई ब्रेक के द्वारा निर्णय हुआ। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 2014 के बाद में यूएस ओपन या फिर किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं तो बिग 3 के बजाय कोई अन्य पुरुष श्रेणी में विजेता रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों में तो महिला एकल में तो आपको कई सारे विजेता खिलाड़ी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ग्रैंड स्लैम में पुरुष कैटेगरी में बात करते हैं सिंगल में, तो वहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 ही खिलाड़ी मिलेंगे, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और आपके हैं राफेल नडाल। तो 2014 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इन तीनों के बजाय किसी अन्य खिलाड़ी ने ये पुरस्कार जीता हो, यानी कि ये खिताब जीता हो। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस प्रकार के मैदान पे होता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका पहला है और जो आपका आखिरी है इसका आयोजन होता है हार्ड कोर्ट पर। बाकी जो हमारा फ्रांस वाला है ये बजरी यानी कि मिट्टी पर होता है और क्ले कोर्ट पर होता है विंबलडन। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीत लिया है स्पेन के राफेल नडाल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट होगा। और ये आप देख सकते हैं राफेल नडाल को, कहां पर? ये है राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न, सबसे अधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि जो फ्रेंच ओपन आपका हुआ है 2020 का, अगर इसके पहले ये प्रश्न पूछा जाता तो आपका उत्तर होता रोजर फेडरर, लेकिन अब यहाँ पर राफेल नडाल रोजर फेडरर के बराबर हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जो रोजर फेडरर हैं इन्होंने कुल मिलाकर के 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है और अब यहाँ पर 2020 के फ्रेंच ओपन को जीतने के साथ राफेल नडाल रोजर फेडरर के बराबर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस वर्ष इन दोनों ने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में टेनिस में कौन सा पुरुष खिलाड़ी नंबर 1 पर है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में नंबर 1 पर है नोवाक जोकोविच। ये आप पूरी रैंकिंग देख सकते हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं पहले स्थान पे हैं, राफेल नडाल स्पेन के दूसरे स्थान पे हैं और विंबलडन जीतने के बाद में डोमिनिक थीम आ गए हैं तीसरे स्थान पे, ऑस्ट्रिया के हैं। रोजर फेडरर यहाँ पर चौथे स्थान पे हैं। डेनियल मेदवेदेव रसिया के हैं, ये 5वें स्थान पे। स्टीफेनोस सिपास ग्रीस के हैं, ये 6ठे। तो आपको सिर्फ 3-4 शुरू होके याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में टेनिस में कौन सी महिला खिलाड़ी नंबर 1 पर है? तो इस समय नंबर 1 पर है एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आपके सामने पूरी रैंकिंग है। एशले बार्टी जो कि पहले स्थान पे, सिमोना हालेप रोमानिया की हैं, ये दूसरे स्थान पे हैं। नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। कैरोलिना प्लिस्कोवा ये चौथे स्थान पे हैं और इलिना स्वितोलिना ये आपकी यूक्रेन की हैं और ये हैं 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन है इसको रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया था नोवाक जोकोविच ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ज़्यादा बार जीता है नोवाक जोकोविच ने और अपने कैरियर में इन्होंने कुल 17 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। और हराया किसको था? तो इन्होंने हराया था डोमिनिक थीम को जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। तो ये आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता?
तो ये जीत लिया है सोफिया केनिन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और सोफिया केनिन ने किसको हराया? तो इन्होंने हराया स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को। किसको? स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराया सोफिया केनिन ने, और ये सोफिया केनिन का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। और अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया कि इस बार का जीता है इग ने, और उन्होंने हराया है सोफिया केनिन को फ्रेंच ओपन में। तो ये है सोफिया केनिन। अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है? तो इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, तो आपका उत्तर होगा मार्गरेट कोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि किस महिला खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है, तो भी आपका उत्तर होगा मार्गरेट कोर्ट। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार पुरुष श्रेणी में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है, तो आपका उत्तर होगा राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड, फिलहाल अगले ऑस्ट्रेलियन ओपन तक। तो ये आप देख सकते हैं मार्गरेट कोर्ट को कुल मिलाकर के इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते थे। कितने? 24। और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन को 4, 8 और 11 बार इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन को। एक वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यानी कि किसी एक पार्टिकुलर वर्ष में जो आपके चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और आपका एक हो गया यूएस ओपन, इन चारों को एक ही खिलाड़ी ने जीता हो, तो ये है स्टेफी ग्राफ। क्या नाम है इनका? स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी हैं। और 1988 में इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लिए थे। और इसके साथ साथ उसी वर्ष आपका ओलंपिक खेल भी हुआ था, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो आप कह सकते हैं स्टेफी ग्राफ का ये एक गोल्डन ईयर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेफी ग्राफ को, जिन्होंने 1988 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, 1988 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, इसके अलावा 1988 में इन्होंने यूएस ओपन भी जीता था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ओलंपिक गेम्स में 1988 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका नाम है स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।